ऑडिटरी स्ट्रीमिंग, जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि ऑडिटरी स्ट्रीमिंग पे प्रैक्टिकली कैसे उसको हम लोग कम कर सकते हैं। बच्चे जिनमें ऑडिटरी स्ट्रीमिंग है उनको कैसे उससे निकाल सकते हैं। ऑडिटरी स्ट्रीमिंग जनरली क्या होता है ना कि सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर होता है, वो हर किसी में पाया जाता है। कभी कभार हम जब नर्वस होते हैं तो अपने आप को स्टिमुलेट करने के लिए कुछ वियर्ड एक्टिविटीज़ करते हैं, वो भी स्टिमिंग होता है। सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर, खुद को स्टिमुलेट करने का जो बिहेवियर होता है। कभी कभार हम कुछ चीज़ें देखकर एक्साइटेड होते हैं तो उसमें अलग रिएक्शन देते हैं, वो भी स्टिमिंग होता है। इसी तरह स्पेशल किड्स जो होते हैं उनमें भी स्टिमिंग का नेचर होता है। वो अब हमारे में चूँकि जैसे कि मान लिया किसी कहीं गए, कहीं नए जगह पे, वहाँ नर्वस हो रहे हैं तो बार बार हम हाथ को ऐसे घुमाते रहते हैं, ऐसे घुमाते हैं, फिंगर क्लिकिंग करते हैं, ऐसे उंगली फोड़ना, उसके बाद से पूरा कॉर्नर देखना, जहाँ भी बैठे हैं उस ऑफिस का पूरा कॉर्नर छान मारते हैं कि मतलब कैसे भी उस माहौल से हम खुद को थोड़ा सा रिलेट करना चाहते हैं और वहाँ पे एडजस्ट होना चाहते हैं। यही होता है स्टिमिंग। जैसे हम बैठे हुए हैं, अब सामने कोई बात कर रहा है, अब अनजान आदमी है, मान लीजिए कि इंटरव्यूअर के सामने है, तो नीचे हम पैर भी हिलाते रहेंगे कि थोड़ा सा हमको किक मिले, थोड़ा हिम्मत मिले, बस ये होता है स्टिमिंग। ऑडिटरी स्टिमिंग जनरली ऑटिज्म के बच्चों में और स्पेशल किड्स में मिलते हैं। ऑडिटरी स्टिमिंग का मतलब होता है कि साउंड से रिलेटेड जो सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर होता है उसको बोलते हैं ऑडिटरी स्टिमिंग। अब साउंड से रिलेटेड क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे कुकर की सीटी जैसे ही लगेगी वो दौड़ के वहाँ से भाग जाएगा या फिर ऐसे कान बंद कर लेगा। अब कुकर की सीटी बजी तो बच्चा किसी ध्यान में था, वो अपना खेल रहा था, कुछ भी कर रहा था, लेकिन जैसे ही सीटी बजी तुरंत उसके कान में गई और तुरंत वो डर के वहाँ से भागा, तो ये साउंड से डरा। कुछ बच्चे मिक्सर और ग्राइंडर जैसे ही चलना शुरू होगा, देखेंगे जैसे ही ऑन होने जा रहा है, दौड़ के वहाँ से भागेंगे चिल्ला के, या फिर आके ज़बरदस्ती हाथ पकड़ लें मदर का कि नहीं चलाना नहीं है, तो उसके साउंड से भी डरना। कुछ बच्चे ड्रिलिंग जो होता है, घर में बहुत सारा काम होते रहता है, ड्रिलिंग होगी तो दौड़ के वहाँ से भागेंगे, ये भी ऑडिटरी स्ट्रीमिंग होता है। ADHD वाले बच्चों में भी मैंने देखा है ऑडिटरी स्ट्रीमिंग कैसे होता है कि जैसे वो बच्चा है, उसका ये हो रहा है, बगल में कोई और बच्चा जो कि कंटिन्यूसली रोए जा रहा है। अब ये बच्चा अगर चिल्लाएगा, दूसरा बच्चा, तो जिसको ऑडिटरी स्टिमिंग है, अगर ADHD का केस है, तो क्या करेगा कि चिल्लाएगा तो वो खुद भी एग्रेसिव होगा, और एग्रेसिव होगा वो अपने आप खुद चिल्लाने लगेगा, गुस्सा करने लगेगा, और मौका मिलते ही जाके उसका सिर पकड़ के, मैंने देखा है एक बच्चा आता था, वो क्या कहे कि उसको ADHD था। अब थेरेपी सेंटर है, बड़ा सा हॉल है, उसमें 3-4 बच्चे एक बार में लिए गए हैं, 4 बच्चे। अब कोई बच्चा रो रहा है, ये इरिटेट हो रहा, और फिर क्या करेगा कि थोड़ी देर तक कोशिश करेगा कि इग्नोर करें, फिर उसके बाद जैसे ही मौका मिला जाके उसका बाल पकड़ के उसको पटक दिया। तो ये होता है, उसमें एग्रेसिव हो जाते हैं वो साउंड को सुन के, क्योंकि उनको साउंड से इरिटेशन होती है। तो ये भी आता है ऑडिटरी स्टिमिंग, मतलब साउंड से डरना, साउंड से इरिटेशन, ये होता है ऑडिटरी स्टिमिंग। अब इस पे हमने पहले भी वीडियो बनाया है, उसमें बताया है कि कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। ऑडिटरी स्टिमिंग का एक इंडिविजुअल एक वीडियो बना है, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं कुछ अप्रोचेज के बारे में। आज के वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल अप्रोच क्या क्या होना चाहिए, घर पे आप कैसे मैनेज करेंगे, इसके बारे में बताएं। हम एक डेमो से आपको समझाते हैं। जैसे ये आप समझ लीजिए कि ये देख रहे हैं आप, इसको एक बर्तन समझ लीजिए, एक ग्लास पिंक वाला मान लीजिए कि इसको, ये स्टील का ग्लास है, ये मान लीजिए कि कॉपर का ग्लास है, ये मान लीजिए कि ब्रास है, पीतल जो होता है, और ये मान लीजिए कि ये चांदी का ग्लास समझ लीजिए। ये 4 मेटल्स हो गए, स्टील, कॉपर, ब्रास और ये सिल्वर। अब
ये आपने लिया और इसमें एक क्या कीजिए, चम्मच मान लीजिए डाल देते हैं, हम ये पेन डाल रहे हैं, ठीक है। इसमें एक साउंड आ रही है, बच्चे के कान के पास ले जाकर बजाएंगे तो एक साउंड प्रोड्यूस करेगा ये। उसके बाद स्टील का गिलास होगा तो अलग साउंड होगा। ये कॉपर का ग्लास, इसको बजाएंगे अलग साउंड प्रोड्यूस करेगा। ब्रास अलग साउंड प्रोड्यूस करेगा, सिल्वर अलग साउंड प्रोड्यूस करेगा। ये अलग अलग साउंड उसको सुनाना, उसके लिए हैबिचुएट करना बच्चे को, ये ऑडिटरी स्टिमुलेशन होता। तो ये हो गया। इसके अलावा जैसे कि मिट्टी का बर्तन आता है, उसको सुनाएंगे तो उसका अलग साउंड इफेक्ट आएगा। इसके अलावा एक ट्यूनिंग फॉर्क आता है, ट्यूनिंग फॉर्क बहुत सारे लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो यहाँ पे हम अभी फ़ोटो दे रहे हैं, ये ट्यूनिंग फॉर्क है। ट्यूनिंग फॉर्क को क्या करेंगे, एक बार जैसे ही आप ऐसे इस पर रखेंगे झन से करेगा और काफ़ी देर तक वो उसका ये साउंड सुनाई देगा। तो ट्यूनिंग फॉर्क भी यूज कर सकते हैं बच्चे को ऑडिटरी स्टिमुलेशन देने के लिए। इससे क्या होगा ना कि साउंड के लिए बच्चा हैबिचुएट होते जाएगा, हैबिचुएट होगा तो उसके बाद धीरे 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 ओवर सेंसिटिविटी जो हो रही थी उसको, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ इतने से ही नहीं जाएंगे। सेंसरी ब्रश का हम बोलते हैं ना कि उसको कान के पास में यूज करने के लिए, क्योंकि सराउंडिंग जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं उन सब में भी प्रॉब्लम होती है, ओवर सेंसिटिविटी की वजह से इरिटेशन होती है। तो सेंसरी ब्रश यहाँ पे यूज करेंगे। इसके अलावा बीच बीच में हम बोलते हैं कि हेड कंप्रेशन आप बच्चे का कर रहे हैं, ऐसे हेड कंप्रेशन करते करते तो यहाँ कान में लेके और यहाँ पे फूंकें, धीरे धीरे फूंकें। हवा जाती है तो बच्चे कुछ को गुदगुदी लगती है, कोई इरिटेट होता है तो वो फूंकते 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 उसको हैबिचुएट करेंगे उसके लिए। तो इससे भी क्या होगा कि बच्चे की इरिटेशन कम होगी, वो साउंड से इरिटेट जो होता है वो कम हो जाएगी और धीरे 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 वो हैबिचुएट हो जाएगा, तब उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा जैसे कि ऐसा आप हेडफोन लें, ये हेडफोन है, आप हेडफोन इसमें लगा दिया कान में और क्या करेंगे, कोई गाना बजाएं, पहले कम वॉल्यूम पे बजाएं, फिर धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ाएं, फिर ये करें। पहले तो क्या होगा कि उसको थोड़ी कुछ दिनों तक प्रॉब्लम होगी और उसके बाद धीरे 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 वो हैबिचुएट कर जाएगा। किसी ऐसे रूम में ले जाएं जहाँ की पूरा खाली हॉल हो, पूरा एकदम से हॉल जो होता है पूरा खाली रहेगा तो वहाँ इको होगा, तो साउंड कुछ बजा दें माइक वाइक से या फिर कुछ भी, या फिर रूम में ही माइक वाइक रख के म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो होता है उन सब के बीच में भी रखें, तो उससे क्या होगा कि धीरे 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 उसको हैबिचुएट वो हो जाएगा उसमें रहने के लिए, तो फिर उसके बाद उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। कोई गाना जो उसको पसंद हो, टीवी दिखाने से, स्क्रीन दिखाने से अच्छा है कि ये सारी चीज़ें सुना के और उसको ये करें। तो ये सब चीज़ आप यूज कर सकते हैं। इससे बच्चे की ऑडिटरी स्टिमिंग कम होगी, उसके बाद साउंड से इरिटेशन नहीं होगी उसको। तो ये घर पे मैनेज किया जा सकता है। जिन लोगों में, जिनके बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम है, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने बच्चे को क्योर करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप 2 PM to 4 PM में कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। संडे के लिए एडवांस बुकिंग अभी चल रही है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं, कल के सेशन में 20 से 25 सेशन हमारा होता है, आप जुड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।